चलिए बच्चों, तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 एंड लाइन टेस्ट जुलाई माह में ये टेस्ट आपका हुआ है। इसका 1 बाय 1 हम पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पहला सवाल देखिए, खाली बॉक्स में सही संख्या भरना है। फर्स्ट सवाल में उत्तर आएगा 12,420। आया है क्या? ठीक है, एक अंक दे दीजिए। अगले में 664/18 भागफल आएगा 36 और शेषफल आएगा 16। 2 अंक का है ये, 2 अंक दे दीजिए। अगर दोनों सही है तो 1 अंक इसके और 1 अंक इसके। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की लंबाई 16 मीटर, तो भूखंड की परिमाप मतलब पूरी माप 16 16 16 कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। 1 अंक दे दीजिए। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो 15 और 9 हो गया 34 और 34/17। 17 से कितने बार? 2 बार, 1 अंक। ठीक है ना, 2 आया है तो 1 अंक। अगला, खाली बॉक्स में सही निशान लगाइए, बड़ा छोटा या बराबर। तो ये देखिए, ये तो बराबर है क्योंकि 65 और 13 पना 65 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? यहाँ पे 12 क्या आएगा? छोटा। यहाँ पे 3 × 5 = 15 बड़ा हो जाएगा 12 से। और 21 क्या होगा? बड़ा। क्लियर हो गया? चलिए अगला, अगले छायांकित भाग को क्षेत्र के रूप में लिखना है। टोटल डिब्बे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल 12। 6 का डबल 12 में कितने भरे हुए हैं? 4। तो आंसर आएगा 1/4 नहीं 3 आएगा, 1/3 आएगा। कितना आएगा भाई? 4 डिब्बे भरे हुए हैं, हाँ है ना? और कुल डिब्बे कितने हैं? 12 है ना कुल डिब्बे। तो कितना भाग हो गया? 1/3। 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो जिनका 1/3 आया है उनको कितने मिलेंगे? 1 अंक। नहीं नहीं नहीं, 2 अंक का है ना, तो कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए अगला सवाल, ये नोट कर लिया? हाँ, अगला सवाल। अनामिका ने एक दुकान से 245 रुपये का सामान खरीदा, दुकानदार को 245 रुपये का नोट दिया। बताइए दुकानदार कितने रुपए वापस लौटाएगा? बोलो कितना उत्तर आया? 255 आएगा सही उत्तर। बिल्कुल सही, 255 आएगा सही उत्तर। माइनस करेंगे तो इसके अलावा जो भी उत्तर है 0 दे दें। अगला, अमित मानव से 3080 रुपये उधार लेता है और अमित ने मानव को 220 रुपये प्रति माह करके लौटाए। बताओ कितने माह में कर्ज चुकाएगा? कितना पैसा लिया था? 3080 और प्रति माह की किस्त कितनी है? 220। मतलब भाग दे दीजिए 3080 में 220 का। 3080 भागे 220, उत्तर है 14 माह। कितने माह? नोट कर लीजिए, जिसका सही है 2 अंक। 14 माह में आएगा। चलिए अगला, 3 दर्जन कॉपियों का मूल 1440 रुपये, तो 1 कॉपी का मूल 3 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 कॉपी, कुल 36 कॉपी। 36 कॉपी का मूल्य कितने रुपए है? 1440। तो 1 कॉपी के मूल्य के लिए 1440 में 36 का भाग कर दीजिए। 1440/36, 1440 भागे 36 करो, उत्तर आएगा 40। कितने रुपए आ रहा है? 40 रुपये। जिसका उत्तर 40 रुपये आया हो 2 अंक। 40 रुपये आया है उसके 2 अंक। ठीक है, हाँ। चलिए बताइए अगले का उत्तर क्या आया है? अगले का उत्तर बोलिए क्या आया 10वें का? हाँ 1। चलिए 9 8 17, 17 और 13 30, और 30 में से 29 बिल्कुल सही जवाब है। कितना उत्तर? 1। 1 अंक दे दीजिए, 1 आया है तो 1 अंक आया है तो 1 दे दीजिए। अगला, एक समकोण की माप होती है, बताओ क्या है उत्तर? 90 के बराबर। 90 के बराबर 1 अंक। 90 के बराबर होने पर 1 अंक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 645 विद्यार्थी थे, और बताइए उस दिन शिक्षकों द्वारा। अगला सवाल, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 645 विद्यार्थी उपस्थित थे। कितने विद्यार्थी थे? 645। 645। उस दिन यदि एक दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 लड्डू वितरित किए गए। कितने लड्डू? 4-4 लड्डू वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने लड्डू वितरित किए गए हैं? क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा करिए। 645 × 4, 645 × 4, बोलो कितना उत्तर आया है? 2000। हाँ, तो जिनका 2580 आया है उनको मिलेंगे कितने अंक? 2 अंक। नोट कर लीजिए। ठीक है,
अगला, दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित करिए। कितने भाग? 3/4। मगर टोटल कितने खांचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 खांचे हैं, बोलो हाँ या ना? तो 8 खांचे हैं, मतलब नीचे के लिए 2 का गुणा कर दो, ऊपर भी 2 का गुणा, मतलब 6/8। तो कह रहा छायांकित करना है 3/4 को। तो 3/4 मतलब 6ठो हिस्सा, क्योंकि टोटल 8 थे। तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 और 6, बस 2 छोड़ेंगे और कोई भी 6 रंग दीजिए। तो क्या बन जाएगा? 6/8। 6/8 को 2 से काट दीजिए, 3/4। समझ में आया? तो 6/8 हिस्से। चलिए नोट करिए, अगर सही है तो 2 अंक। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए इसका उत्तर बताइए कितना आया है। 0.85 गुणे 0.24 कितना आया? कितना आया? कितना आया? 0.2040, बिल्कुल सही। 0.2040 जिनका आया है 2 अंक ले लीजिए, ठीक है। अगला है, खाली बॉक्स में सही उत्तर भिन्न या दशमलव के रूप में लिखें। बताइए इसका उत्तर क्या लिखा है? क्या? 0.2। 0.2 या 1/5। 1/5, 2 अंक। हाँ, 2074 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2047, बिल्कुल सही, 1 अंक। 2047। 11 और 33 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 21। 11 और 33 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 21। चलिए देखते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 और कितनी? 20। ये हो गई अपने पास में, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 21 से लेके 30 तक कितनी हो गई? 10। 10 9 19 और फिर 31 और 32, 19 20 और एक कितना? 21। तो करेक्ट आंसर है कितना इसका? 21। यस, तो 21 दे दीजिए 1 नंबर। संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज, 5 एकम 5 दूनी 5 तियां 5 चौके, ये हो गया प्रथम 4 गुणज। 2 नंबर दे दीजिए। प्रथम 4 गुणज मतलब इसकी पहाड़े में आने वाले 4 नंबर। एक वृत्त बनाकर उसके अभ्यंतर के अर्धभाग को छायांकित करो। ये वृत्त है और इसका अर्धभाग है और ये उसका छायांकित कर दिया। कर दिया? तो यदि ऐसा कर दिया तो कितने अंक? 2 अंक। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, घड़ी वाली सुई कहाँ रुकेगी? यदि 2 से प्रारंभ होके 2 समकोण। बेटा 2 समकोण मतलब 90 डिग्री के 2, बोलो हाँ या ना? मतलब कितने डिग्री? 180। कितने डिग्री? तो ये 12 होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है? 2 होता है कि नहीं होता? और 2 के बाद ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये क्या होता है? 8। तो 2 का जस्ट अपोजिट क्या होता है? 8। क्या होता है? तो अगर 2 समकोण घूमेगी 180 डिग्री में तो कहाँ पे आ जाएगी? 8 पे। तो उत्तर क्या होगा? 8। क्लियर? चलिए अगला, संख्या रेखा पर 3 और -3, ये 0 बनाइए। यहाँ पर क्या होगा? 3 और यहाँ पर क्या होगा? बनाया ऐसा, बिल्कुल सही। संख्या 4/5 के एक तुल्य भिन्न। 4/5, ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, या जिसका भी करना चाहो, ऊपर भी 3 का नीचे भी 3 का। 4 दूने 8, 5 दूने 10। या आप लोगों ने जिसका भी गुणा किया, ऊपर 3 का नीचे भी 3 का, या ऊपर 4 का नीचे भी 4 का, तो इसका उत्तर अपने मन से कई सारे आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? कई सारे, है ना? चेक कर लीजिए। यहाँ तक सबने कर लिया? अगला चेक करिए। निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी क्रम में लिखो। बोलो सबसे बड़ा कौन? फिर उसके बाद फिर -5, फिर -7, फिर खत्म। बिल्कुल सही है, 2 अंक। ठीक है, 3/5 और 6/5 का गुणनफल बोलो कितना आया? 15/30 यानी 1/2। 15/30 भी सही है, 1/2 भी सही है, क्योंकि 15 एकम 15, 15 दूनी 30। हाँ, 450 को 4/5 के अनुपात में बांटिए। क्या आया उत्तर बताइए?
200 अनुपाते 250। हाँ बिल्कुल सही है, 200 अनुपाते 250 बिल्कुल सही है। 2 अंक दे दीजिए। 57.4 को 7 से भाग दीजिए, बताइए कितना आया। 57.4 को भाग देना है किससे, 7 से, आया आंसर 8 बिल्कुल सही, 2 अंक। हाँ, एक विद्यार्थी ने 450 में 390 अंक प्राप्त करिए, बताइए उसने कितने अंक प्राप्त करे, कितने प्रतिशत। तो ऊपर आएगा 390, नीचे आएगा 450 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। बताओ कितना आया आंसर, आप लोग का कितना आया आंसर। 3900/45, 3900 भागे 45, आंसर 86.66%। कितने प्रतिशत सही आया है यदि तो दे दीजिए 2 मार्क्स, अदरवाइज 0। 86.66, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला, यहां बताइए, बताओ 2 का स्थानीय मान कितना है। 2 का स्थानीय मान कितना है 200, और 5 का स्थानीय मान 50, 5 का स्थानीय मान 50। चलिए अगला, एक आयत की लंबाई 32 है और चौड़ाई 18 है। चौड़ाई कितनी है 18, परिमाप बताओ क्या होगी, परिमाप कितनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आयत की लंबाई 32 है तो ये 32, तो ये सामने वाली 32, तो ये भी क्या होगी 32, और ये 18 तो ये भी 18, तो टोटल परिमाप होती है चारों भुजाओं का सम, 32 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 32 और 32 64, 18 18 36, टोटल जोड़ दिया कितना आया 100। सही उत्तर क्या है 100। जिनका 100 आया है वो दे दीजिए कितना 2 अंक। और कुछ लोग क्या करें, क्षेत्रफल निकाल दिए। क्या निकाल दिए हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 32 और चौड़ाई है 18, तो उत्तर आ गया 576। मगर ये गलत है क्योंकि क्षेत्रफल नहीं निकालना था आपको, आपको निकालनी थी परिमाप। परिमाप यानी बाउंड्री, मतलब चारों भुजाओं का सम, चारों भुजाओं का सम। अगला 30वां क्वेश्चन, बोलिए क्या उत्तर आया। 3y - 5, 3y - 5। संख्या y को 3 से गुणा करके उसमें से 5 घटाने के लिए व्यंजक लिखिए, बिल्कुल सही उत्तर है 3y - 5। नोट कर लें।